धान व अन्य फसलों की बिक्री हेतु पांकी अंचल कार्यालय में विशेष पंजीयन शिविर। धान सहित अन्य फसलों की सरकारी बिक्री प्रक्रिया को सुचारू बनाने एवं किसानों को सीधे सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ने के लिए उद्देश्य से पांकी प्रखंड कार्यालय परिसर में किसान पंजीयन को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के प्रयास से आयोजित हुआ। शिविर में अंचल कार्यालय एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मियों द्वारा किसानों का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पंजीयन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन के बाद किसान धान एवं अन्य अधिसूचित फसलों को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे और निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुरूप भुगतान प्राप्त कर पाएंगे। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि किसान स्वयं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से विभागीय पोर्टल ई उपार्जन www.uparjan.jharkhand.government.in पर जाकर किसान पंजीयन टैब के माध्यम से आवश्यक विवरण भरते हुए दस्तावेज अपलोड कर पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी रही। किसानों ने पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बताते हुए आयोजन के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने किसानों के समय रहते पंजीयन कराने की अपील की ताकि फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने धान खरीद नीति को लेकर अन्य सरकार पर राज्य सरकार पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा सहित राज्यों में किसानों को 32 से 34 रुपए प्रति किलो की दर से धान का मूल्य मिल रहा है, वहीं झारखंड में यह दर मात्र 24.50 रुपए प्रति किलो है, जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से धान के समर्थन मूल्य को 32 रुपए की प्रति किलो करने तथा धान खरीद लक्ष्य को बढ़ाने की मांग की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित प्रसाद सिंह ने किसानों से अपील की कि वे अंचल कार्यालय में चल रहे पंजीयन कार्य का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि धान एवं अन्य फसलों की बिक्री निबार्धन रूप से हो सके। कार्यक्रम में अंचल निरीक्षण उपेंद्र प्रसाद, प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ललन पासवान, पांकी पूर्वी मुखिया प्रेम प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अंचल कार्यालय में कर्मी तथा सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। हम किसानों को तकलीफ इस बात के लेकर है कि पिछले बार धान खरीदारी हो रहा था 15 नवंबर से, अभी आपका दिसंबर 15 बीत गया, 20 हो गया है, 20 तारीख के बाद से शुरू हुआ है, पैसे को उद्घाटन वगैरह हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग किसानों का ये है कि मुख्यमंत्री जी कहे थे किसानों को कि हम खरीदेंगे धान 32 रुपये, और बड़ी मुश्किल से 24.5 रुपये का धान खरीद रहे हैं। बोनस भी घटा दिए, बोनस को बढ़ाने के काम हम मांग करते हैं। और जितना आप बोले थे उतना ही दीजिए, 32 से बोले थे 32 कर दिए, इसको रेट को रिवाइज कर दीजिए। झारखंड के किसान है सो गदगद हो जाएंगे, और ऐसो पूरा किसान बुजुर्ग है सब है सो आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री जी को, लंबी आयु के लिए आशीर्वाद दे देंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप शायद भूल गए कि ये पिछले बार पलामू के लिए कोटा था, टारगेट था 7 लाख टन खरीदने का। इस बार आप दरिया दिली दिखाते हुए 2 लाख दिए, इसको घटा कर 2 ही लाख कर दिए। तो ये दरिया दिली है सो छोड़ दिया जाए मुख्यमंत्री महोदय, और इसको आप धान का फसल खूब हुआ है, हाँ खूब धान हुआ है, इंद्र भगवान खूब खुश हो गए किसानों पर। लेकिन आप इसको 2 लाख टन किए, उसको कम से कम 20 लाख टन कर दीजिए, जिससे किसान अपना बेच सके। और नहीं तो फिर ये आपका एक तो देर हो गया उसके कारण से, दूसरा ये है कि ऐसो आपका रेट है सो कम होने से तीसरा का ये सो आप टारगेटें कम कर दिए तो धान अधिक प्राप्ति होगा कहाँ से। इसलिए जो है नहीं करिएगा तो किसान ऐसो की भुखमरी की स्थिति में हो जाएगा, लागत नहीं निकल रहा है, बड़ी ऐसो आफत में किसान है। इसलिए इसको आप अपना ये भूल सुधार करके अपने सचिव को, अपने ये को विभाग को निर्देश दें कि इसको रेट बढ़ा करके ये 32 रुपये कर दिया गया, और 20 लाख टन है सो कर दिया गया। पलामू 20 लाख किसान है सो बेच सकेंगे, 20 लाख टन बेच सकेंगे। इसको आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर जो बीजेपी के सरकार बगल में है वहाँ 31-32 रुपये खरीदाता है, 15 नवंबर से खरीदाता है, तो उसी के लिए ना सोचेंगे लोग कि ऐसे बीजेपी सरकार अच्छा है। तो बीजेपी सरकार को अगर आप चाहते हैं कि अच्छाई को गिनवाने के लिए या उसके ये 31 रुपये वो बेचते हैं तो आप 32 रुपये लीजिएगा, तब ना अच्छा बोलेगा लोग। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसानों के हित में 32 रुपये कर दीजिए, और टारगेट को ऐसा कहिए कि 2 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिए। धन्यवाद। आज प्रखंड से अंचल परिसर में आयोजित विशेष शिविर में धान उपार्जन अधिप्राप्ति से संबंधित विशेष शिविर में माननीय विधायक पांकी का हार्दिक अभिनंदन
सभी तमाम उपस्थिति जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच, हमारे किसान बंधु, पत्रकार बंधु, सबों का अभिनंदन, जोहार। आज एक विशेष शिविर इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि धान अधिप्राप्ति केंद्र प्रारंभ हो चुका है। गत वर्ष 4 केंद्र थे और इस वर्ष 6 केंद्र बनाए गए हैं। दर भी संशोधित हुआ है 2450 रुपये। तो हम अनुरोध करेंगे सभी किसान बंधुओं से कि इस शिविर का लाभ उठाएं। आज हमारे इस शिविर में सारे कर्मचारी, इस अंचल के सभी कर्मचारी उपस्थित हैं, तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप अपना आवेदन दें और ई उपार्जन पोर्टल में निबंधित करा लें। जिस कार्य के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, आज आप